गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, अनन्या कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कल मैंने भैया सीखा था कि व्हाट इज द यूज ऑफ गॉट। इन गॉट का यूज कहाँ किया जाता है, और आज हम सीखेंगे व्हाट इज द यूज ऑफ समथिंग। समथिंग का यूज क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश इन योर लाइफ तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ वर्ड्स। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको याद करना चाहिए, आपको ज्यादा क्या आपको वर्ड मीनिंग वर्ड का वोकैबुलरी आपको याद होना चाहिए। तो हमने आपको बताया था इसमें आपको गॉड का मैंने आपको एक छोटा सा एक वर्ड लिया था गॉड। फिर इसको मतलब मैंने बताया था गॉड मीन्स आता है तुम्हारे पास, जैसे तुम्हारे पास कलम है क्या, तुम्हारे पास घर, तुम्हारे पास माल है, ये सब आपको बताया गया था। तो आज हमने एक छोटा सा वर्ड लिया है, उसका नाम क्या है समथिंग। मैं आपको समथिंग के माध्यम से थोड़ा उसमें आपको वाक्य बताने का प्रयास करूंगा। जैसे आप क्या लिख दीजिए यहाँ पे यूज ऑफ समथिंग, जैसे आप क्या लिख दीजिए बेटा यूज ऑफ समथिंग। यूज ऑफ समथिंग, कोई भी आज पूछता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ समथिंग तो आप बताएंगे यूज ऑफ समथिंग। देखिए यहाँ लिखा गया यूज ऑफ समथिंग। आपको समथिंग क्या है, एक आपको छोटा सा क्या है वर्ड है। अगर आप छोटे छोटे वर्ड आप जब याद करोगे और आप उन्हीं वर्डों का जब सेंटेंस में आप उसका यूज करोगे, आप उसका सेंटेंस बनाओगे और आप उस सेंटेंस बनाने के बाद आप उसको क्या कीजिए, उसको आप बोलिए, तब जाके आप अंग्रेजी आपको थोड़ा बहुत आएगा। यहाँ पे मैंने एक वाक्य एक शब्द दिया, क्या उसका नाम है समथिंग। समथिंग मीन्स आता है कुछ होता है। समथिंग मीन्स आता है कुछ। कोई पूछता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ समथिंग, यू कैन से दैट समथिंग मीन्स आता है कुछ होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग, ये समथिंग पर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो आप यहाँ लिख सकते हो स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हो जाएगा MAV4 प्लस समथिंग। ये रहा बेटा आपका स्ट्रक्चर। को भी आज पूछता है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग, समथिंग का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, ये किस तरह किस लहजे में होता है। तो आप कह सकते हो कि MAV4 मेन वर्ड का फोर्थ फॉर्म प्लस क्या होना चाहिए आपका समथिंग। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग। किसका स्ट्रक्चर आपका है समथिंग। अब देखिए आप लिखा गया आपका, जैसे एग्जांपल आपका यहाँ पे लिख दिया जाए बेटा कि कुछ बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो। देखिए बेटा आप ये लिखा गया, ये आपका वाक्य जो लिखा गया है कुछ बोल रहे हो, ये आपका कौन सा सेंटेंस है, आपका जो हुआ ये आपका सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हुआ यहाँ पे क्या नहीं, फिर यहाँ पे क्या छिपा है, इस वाक्य से क्या पता चलता है कि कुछ बोल नहीं, क्या तुम कुछ बोल रहे हो। यानी यहाँ पे इसमें आपको क्या है, ये आपको जो सेंटेंस है सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आपको इसमें क्या दिखे ना दिखे, फिर भी आपको सेंटेंस कौन है, जो आपका सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन यहाँ लिखा गया कुछ बोल रहे हो, यानी कहने मतलब ये क्या कुछ बोल रहे हो, और तो बोलेगा ये सब नहीं बोला क्या बोलेगा नो। तो यहाँ लिखा गया है कुछ बोल रहे हो, इसलिए आप क्या लगा बेटा आपको क्वेश्चन मार्क्स। तो आप पहले क्या लिखेंगे MAV4, इसमें आप क्या आ जाएगा MAV4 क्या कर रहे हो बोलना। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा स्पीकिंग। आपको यहाँ क्या हुआ स्पीकिंग। देन आफ्टर दैट इस पर आपको क्या लिखा गया MAV4 बाद क्या लिखा गया बेटा आपका समथिंग लिखा गया है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे स्पीकिंग समथिंग। तो यहाँ पे आपका हो गया ये कि कुछ बोल रहे हो, यानी स्पीकिंग समथिंग से बेटा आपको जो क्या है और जो आपको क्या सब्जेक्ट है इसमें दोनों आपको क्या हुआ है छिपा हुआ है। और आपके सेंटेंस क्या है, ये आपको जो सेंटेंस है सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस का वो होता है। जैसे यहाँ पे आपको बी लिख दिया जाए कुछ पढ़ रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो। अब मान लीजिए आप घर पे कहीं से आप अपने घर पे कहीं पहुंचे और आपके बाल बच्चे और आप कुछ कर रहे हैं पढ़ रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि कुछ पढ़ रहे हो। यहाँ पे लिखा गया कुछ पढ़ रहे हो, जिसका स्ट्रक्चर क्या लिखा गया है MAV4 प्लस आप क्या लिखा गया यहाँ पे समथिंग। तो आप इसमें क्या लिख देंगे पहले रीडिंग। यहाँ पे आपको क्या हुआ रीडिंग हो गया। और फिर आपको क्या आ जाएगा प्लस MAV4, इसमें आपको क्या है MAV4 मैंने लिखा रीडिंग, फिर आपको प्लस क्या आ जाएगा समथिंग। तो हो जाएगा रीडिंग। अब कुछ क्या होता है समथिंग। तो आपका हो गया रीडिंग समथिंग, यानी कुछ पढ़ रहे हो क्या। इसमें मैंने आपको बताया बेटा इस वाक्य में जो आपका सब्जेक्ट होता है यू आपका छिपा हुआ है, और आपको जो क्या ये भी आप क्या हुआ है छिपा हुआ है। और आपके सेंटेंस का किसका होता है, कौन सेंटेंस होता है आपका सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस आपका होता है। जैसे आप यहाँ पे सी लिख दिया जाए कुछ खा रहे हो, कुछ खा रहे हो। ऐसे आप लिखा गया है कुछ खा रहे हो या क्या तुम कुछ खा रहे हो। अब देखिए बेटा इसमें आपको जो स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर आपको क्या लिखा गया है
कि MAV4 प्लस समथिंग, जिसमें दो ही लोग हैं, तो आप इसमें पहले आप क्या खोजोगे कि आपका वर्ब क्या है, यानी क्या लगाओ तो करता, क्या लगाओ तो आपको क्रिया पाओगे। यानी क्या कुछ खा रहे हो, यानी क्या कर रहे हो, कुछ खा रहे, जिसमें खाना क्या होता है, ईट हो जाएगा, तो ईट हुआ। अब MAV4 आपको पता होना चाहिए, ING लगाते हैं हम लास्ट में, तो हो जाएगा ईटिंग। अब उसके बाद आपको क्या है, समथिंग, जहाँ लिखा गया ईटिंग समथिंग, यू विल राइट हियर ईटिंग समथिंग। कोई भी आज पूछता है कि व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ, यानी कुछ खा रहे, यू कैन से दैट ईटिंग समथिंग, इट इज द इजी मेथड ऑफ ट्रांसलेशन। यहाँ पर क्या है, ट्रांसलेशन के आसान तरीका है। जैसे आप इसमें डी लिख दिया जाए, डी लिख दिया जाए, कुछ कुछ कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। देखिए आप लिखा गया बेटा आपका कुछ कर रहे हो, इसमें आपको किसका बोध हुआ, ये सेंटेंस आप कौन सेंटेंस होता है, मैं आपको सेंटेंस पढ़ा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये आपको जो सेंटेंस हो, कौन सेंटेंस हुआ आपका, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें आपका सब्जेक्ट क्या होता है बेटा, इसमें जो सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट आपको क्या है, सब्जेक्ट इसमें आपको तुम है। अब यहाँ लिखा गया कुछ कर रहे हो, तो इसमें आप पहले क्या लिखोगे, MAV4, इस पर आप क्या लिखोगे, प्लस समथिंग। इसमें आपका वर्ब कहाँ है, वेयर इज द वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस का वर्ब कहाँ है, इसमें वर्ब आपको क्या हो जाएगा, करना, यानी व्हाट लगाओ तो आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको उसमें आपको जो है, आपको इसमें आपको जो है क्या वर्ब मिल जाएगा, आपको जो क्रिया क्रियाशीलता उसका आपको क्रिया मिलेगी इसमें। तो क्या कर रहा है, यानी क्या 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 हो रहा है, यानी कर रहा है काम, तो लिखा कुछ कर रहे हो, इसमें क्या हो जाएगा, डूइंग, डूइंग हुआ। फिर आप क्या लिख दोगे, प्लस क्या है, समथिंग, हो जाएगा डूइंग समथिंग, ये आपका हो गया डूइंग समथिंग। जैसे एग्जांपल और हो जाए आपका इसमें कि कुछ पी रहे हो, देखो बेटा आप लिखा गया है कुछ पी रहे हो, इसमें आपको क्या लास्ट आपको लिखा गया है, लास्ट आपका सेंटेंस है कि कुछ पी रहे हो, इसका बाद क्या होगा, इसमें आपका नियम क्या लिखा गया, MAV4 प्लस समथिंग, इट इज द इजी मेथड टू ट्रांसलेशन दिस सेंटेंस। ये आपका सबसे आसान तरीका है ट्रांसलेट करने का। और यहाँ क्या लिख दो, पहले MAV4 पीना का अंग्रेजी क्या होता है, ड्रिंक होता है, तो आप उसमें क्या लगा देंगे, ING, हो जाएगा ड्रिंकिंग। अब देन आफ्टर दैट व्हाट यू विल यूज हियर, यू विल यूज समथिंग इन दिस सेंटेंस, इसमें आप क्या यूज करोगे, समथिंग, हो जाएगा ड्रिंकिंग समथिंग। यहाँ पर आपका क्या हो गया बेटा, ये हो गया, यानी कुछ पी रहे हो, यानी ड्रिंकिंग समथिंग। आपको क्या रहा, यानी समथिंग का यूज रहा। कोई भी आज पूछता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ समथिंग, यू कैन से दैट समथिंग मीन्स क्या होता है, कुछ होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग, तो आप बता सकते हो MAV4 प्लस समथिंग, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग। ये समथिंग का क्या होता है, स्ट्रक्चर या संरचना होता है। अगर आप बेटा अगर चाहते हो मुझे बोलना, तो आप एक छोटा सा वर्ड लीजिए और इसी वर्ड के माध्यम से आप अनेकों लाखों, आप क्या बनाइए, आप सेंटेंस बनाइए। जब बेटा सेंटेंस बनाना सीख जाओगे तो आप उसको बोलने का प्रयास कीजिए। जब आप उसको धीरे बोलेंगे तो आपको मेरी अच्छा खासा आना शुरू हो जाएगा। यहाँ देखिए छोटा छोटा मैं एक छोटा सा वर्ड लिया, अब देखिए मैंने उसके आपको कितना सेंटेंस बनाया, इसमें आपको जो है इस लेके आप कहाँ तक, यानी आपका 5 सेंटेंस का मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन आपका किया। अगर आप चाहते हो आप अच्छा खासा अंग्रेजी बोल सकते हैं और छोटे छोटे वर्डों के माध्यम से। आप यहाँ लिखा गया है कुछ बोल रहे हो, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पीकिंग समथिंग, कुछ पढ़ रहे हो क्या, यानी रीडिंग समथिंग, कुछ खा रहे हो, ईटिंग समथिंग। फिर आपका अगला है कुछ कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, डूइंग समथिंग। अब आपका अगला जो दिया गया इसमें आपको बेटा लास्ट जो है कुछ पी रहे हो, क्या हो जाएगा, यानी ड्रिंकिंग समथिंग, इट इज द यूज ऑफ समथिंग। अगर बेटा आपकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।